डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। इंटीग्रेशन के साथ आपके पास हाजिर कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे डिस्कस हो रही थी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फार्मूला है कि फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो इस पे अगर अपने पास एक एग्जांपल है, फ़र्ज़ कीजिए कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ ln x एंड dx विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो ये कैसे होगा? एक टेक्निक है अपने पास, आई लेट, आई फॉर इनवर्स फंक्शन और एल यानी एल फॉर लॉगरिथमेटिक फंक्शन और ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, ये टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये टेक्निक जो है ना, इस टेक्निक से हम सपोज कर सकते हैं कि ये फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन। यहाँ पे एक कोफिशिएंट है लॉगरिथम का 1, तो ये 1 जो है ना वो अलजेब्रा में शामिल है और ये जो लॉगरिथम है वो एल में शामिल है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एल यानी ये फर्स्ट एल है, ये यू कहलाएगा और यहाँ पे जो 1 है वो अलजेब्रा है, यानी ये जो 1 है वो वी कहलाएगा। इट मीन्स जब हम सपोज करेंगे तो u अपने पास होगा ln x और v जो अपने पास होगा वो 1 होगा। यानी अगर हम इस तरीके से लिखें, फिर यूजिंग फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो u सेम v डेरिवेटिव माइनस दिस और इस तरीके से u मीन्स फर्स्ट फंक्शन रिमेन सेम और इंटीग्रेशन होगी सेकंड फंक्शन की, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x ब्रैकेट ओवर x। तो हम क्या करेंगे कि ये ln x रिमेन सेम, ये 1 जो है इसकी इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन सेम, इस ln x का हमें डेरिवेटिव चाहिए, इट मीन्स 1/x। फिर ये जो 1 है 1 की इंटीग्रेशन x और ये लास्ट में dx रिमेन सेम, x x में कैंसिल होगा, वी गेट x यानी ये कोफिशिएंट है ln x का माइनस 1 की इंटीग्रेशन x और लास्ट में ये प्लस c कांस्टेंट। तो ये है ln x का इंटीग्रेशन। अगर इस इंटीग्रेशन का कोई MCQ वगैरह आ जाए तो इसको यहाँ हम वेरीफाई करें तो ये u इंटू वी है, यानी v रिमेन सेम ln x और u यानी x का डेरिवेटिव प्लस u रिमेन सेम और ln x का डेरिवेटिव 1/x माइनस x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 और कांस्टेंट का 0। तो ये x x में कैंसिल होगा, हमें वापस क्या मिलेगा ln x, क्योंकि ये +1 और माइनस दोनों कैंसिल, तो ये वापस सेम मिलेगा। एक तरीका इसको हल करने का ये है। दूसरा तरीका ये है, जब हमने लिखा u इज़ इक्वल टू ln x तो वहाँ पे इसका डेरिवेटिव बनाएं, यानी u का डेरिवेटिव, इट मीन्स 1/x और v अपने पास जो है ना वो क्या है 1 है, तो इंटीग्रेशन v की क्या होगी, यस 1 की x होगी। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे वो फार्मूला सेम, फिर इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे कि u रिमेन सेम यानी ln x, v की हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन है माइनस u का अपने पास डेरिवेटिव है, फिर v की इंटीग्रेशन और ये dx, तो ये x x में कैंसिल, वी गेट x इंटू ln x माइनस और 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन x और प्लस c। यानी इसका मकसद ये है कि सपोज करने के साथ साथ इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव फाइंड करो, फिर फार्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। इसका ये तरीका है। यानी अगर अपने पास यहाँ पे 1 है तो समझो यहाँ पे x आएगा, क्योंकि 1 की इंटीग्रेशन x है। सिमिलरली
अगर अपने पास एग्जाम्पल में ये है कि इंटीग्रेशन फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ln x और ये dx, तो फिर ये कैसे होगा कि अपने पास वही सेम आइलेट, यानी ये है लॉगरिथम मीन्स u अपने पास है ln x, तो इस u का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव होगा 1/x, और v अपने पास क्या है, ये x, तो इस v की इंटीग्रेशन क्या होगी, यस v की इंटीग्रेशन होगी x स्क्वायर और अपॉन में 2, ये v की इंटीग्रेशन है। यस, अगेन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन ब्रैकेट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अपने पास u की वैल्यू है ln x और v की इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस u का डेरिवेटिव यानी 1/x इंटू v की इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे फाइंड की x स्क्वायर अपॉन 2 और ये लास्ट में dx सेम रहेगा। वी गेट x स्क्वायर अपॉन 2 ln x माइनस एक x इसमें कैंसिल होगा, 1/2 एज अ कोफिशिएंट और x dx, यानी आगे एक स्टेप होगा कि x स्क्वायर अपॉन 2 ln x माइनस 1/2 और x स्क्वायर अपॉन 2 इस x की इंटीग्रेशन प्लस c, इट मीन्स x स्क्वायर अपॉन 2 ln x माइनस 1/4 x स्क्वायर प्लस c। तो याद रखना डियर व्यूअर्स कि ये x पावर 1 है, तो यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 2 होगा और इस 2 का यहाँ पे स्क्वायर होगा यानी 4, और ये x स्क्वायर सेम रहेगा। अगर इसका वापस डेरिवेटिव फाइंड किया जाए तो 1/2 एज अ कोफिशिएंट सेम, v रिमेन सेम, u का डेरिवेटिव प्लस u रिमेन सेम और v का डेरिवेटिव 1/x माइनस ये 1/4 सेम, x स्क्वायर का डेरिवेटिव ये 2x और c का 0। तो क्या होगा, इसको अगर हल किया जाए तो ये 2x ln x और अपॉन में ये 2 यानी 2 कैंसिल, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक x कैंसिल बाकी 2x बचेगा, यहाँ पे 2 1 जार 2 और ये 2 2 जार 4 होगा, और ये जो है ना इसके अपॉन में आएगा माइनस यहाँ पे भी x/2, तो ये x/2 प्लस माइनस कैंसिल, अपने पास वही सेम वैल्यू वापस मिलेगी x इंटू ln x सेम। ये इसका तरीका है। और अगर MCQ अगर आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ ln x या उसके साथ कोई अलजेब्रिक फंक्शन मौजूद है, फ़र्ज़ कीजिए अपने पास ये x स्क्वायर है और ln x dx है, तो इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करने का एक टेक्निकल वे कि ये x स्क्वायर है, लाजमन ये x³/3 होगा, फिर ये ln x सेम, यहाँ पे जो भी वैल्यू है ना वो वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगी, और अपॉन में से 3 का स्क्वायर यहाँ पे होगा यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 और ये प्लस c। ये इसका तरीका है टेक्निकल, कोई MCQ वगैरह आ जाए तो। अच्छा, सिमिलरली अपने पास ये क्वेश्चन x पावर n और ये है ln x dx विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, x पावर इंटीग्रेशन में n+1 और ये अपॉन में भी n+1 और ये ln x रिमेन सेम। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट टर्म में ये सेम रहेगा जिस तरीके से ये है x पावर n+1, अपॉन में क्या होगा, इस ये n+1 है इसका होल स्क्वायर बन जाएगा यानी n+1 होल स्क्वायर और ये प्लस c। ये आंसर आ गया। अगर इसे कॉमन लिया जाए तो क्या होगा, x पावर n+1 अपॉन n+1 एज कॉमन, वी गेट ln x माइनस 1/n+1, क्योंकि एक कॉमन निकल जाएगा। ये हो गया इंटीग्रेशन। तो डियर व्यूअर्स, ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक तरीका। मैंने आज आपको टेक्निक सिखाई ln x के साथ अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसको हल करने का तरीका। तो इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड।